यूं ही कोई कुछ कहेगा और आप मान लेंगे? ऐसा नहीं होता दोस्त। ऑफिशियल न्यूज़, ऑफिशियल नोटिफिकेशन या विभागीय लोगों की बात या विभागीय लेटर्स, विभागीय सूचनाएं, विभागीय आदेश, सर्कुलर का भी कोई महत्व होता है। तो ऐसे ही नहीं गंद मचाए हुए दुनिया में आप यूं ही भाग दौड़ करते रहे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बिहार स्टेट 2025 को लेकर के बहुत सारी यूट्यूब पर गंदगी मच रही है और इन झूठ खबरों में सच क्या है आज हम आपको बताते हैं। बिहार स्टेट 2025 परीक्षा नहीं होगी, ये बात क्लियर है या नहीं है मैं अपने मन से नहीं कहता। विभागीय स्थिति क्या है उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा। आप अभी तक बहुत सारे यूट्यूबर को, यूट्यूब चैनल्स को देख चुके होंगे जिन्होंने बहुत बातें किया और बहुत गंद मचाए हुए। चलिए वो देखते हैं। देखिए, बिहार स्टेट परीक्षा टेट कितना जरूरी, बीएसईबी आंखें खोलो, ये हमारे सर हैं। मैं इनसे भी अपील करता हूं कि सर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या फिर जो ऑफिशियल बातें हो, जो सरकार की सच बातें हैं वो बच्चों को बताया जाए। ऐसा नहीं कि व्यू के चक्कर में, चैनल ग्रोथ के चक्कर में आप कुछ भी बताते चले। आज सबसे बड़ा समस्या यही है दोस्तों कि सच आप नहीं जान पाते। सच क्या है? और YouTube पर खास करके व्यूज़ के चक्कर में हमारे शिक्षक समुदाय के बहुत सारे लोग कुछ भी अनसंट बके जा रहे हैं। और अभी चलिए, अभी तो रुकिए। देखिए, ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने तो जनवरी में परीक्षा फंस गया पेज और टीआरई में डोमिसाइल तक की बात कर दी, जबकि ऐसा कोई भी ऑफिशियल या सरकारी या विभागीय कोई भी बात नहीं है। अभी तो और रुकिए, अभी देखिए, इनको देखिए, ये कह रहे हैं कि 50% सीट खाली हो गई, एसटीटी जल्द होगा, किसे मिलेगा मौका? तो जो लोग अभी नया बच्चा है जो चाहता है एसटीटी हो और जो चाहता है नहीं हो, वो दोनों इसके व्यूज़ को देखा, इनके चैनल के वीडियो को देखा जाएगा, ये दोनों मिलके देखेंगे। अभी और देखिए, ये देखिए, इन्होंने तो इसी चैनल पर इन्होंने तो कह दिया कि कौन कौन भर सकते हैं विज्ञप्ति, कब तक, और बीपीएससी टीआरई 4 में ही मौका दे रहे हैं। अब देखिए, इन भाई साहब ने तो गजब कर दिया भाई, तो परीक्षा की तिथि घोषित करा दिया भाई। तो मैं आप सभी प्यारे व्यूअर, एस्पिरेंट, जो भी एसटीटी के हैं, बीपीएससी टीआरई के हैं, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, हर वेबसाइट, हर डिपार्टमेंट का एक वेबसाइट है, वहां पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर है या किसी न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करके उसमें देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। यूट्यूब पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, चीज़ों को तथ्यात्मक रूप से समझिए, तार्किक रूप से समझिए, सच और झूठ में फ़र्क समझिए। ये तो भाई साहब अप्लाई डेट दे दिए हैं, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम में बड़ा बदलाव भी इन्होंने कर दिया और एग्ज़ाम की तिथि को भी घोषित कर दिया। शर्म आती है ऐसी चीज़ों को देख करके, जब शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के मतलब बेबुनियाद सूचना बच्चों तक पहुंचाते हैं। इन भाई साहब को देखिए, जनवरी में स्टेट परीक्षा फंसा पेज, अच्छा इन्होंने पेज भी फंसा दिया। टीआरई में बम्पर वैकेंसी, एसटीटी बीटीटी को मौका, टीआरई 4 में लागू होगा डोमिसाइल। चलो यहाँ तक बात इन्होंने कर दिया, जबकि ऑफिशियल परीक्षा विभाग या सरकार की तरफ से डोमिसाइल पर किसी भी तरह का कोई सर्कुलर या नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो व्यू आना चाहिए, टीआरई 4 में सारे बच्चे देखेंगे कि अच्छा डोमिसाइल लागू हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा सच क्या है और क्या सही चीज़ है, उस पर मैं आऊँगा। थोड़ा इन सबको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इस बार सबसे बड़ी भर्ती बिहार स्टेट होगा या नहीं, कब आएगा आवेदन, अब स्टेट नहीं होगा, क्यों शामिल नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कैलेंडर में, जाने पूरा आयोग का सच, इस तरह की चीज़ें अभी चल रही है मार्केट में, यूट्यूब यूनिवर्सिटी में, यूट्यूब मार्केट में। ये भाई साहब तो बीपीएससी वाला, टीचिंग वाला में थे, वहाँ से सुपर कोचिंग टेट ज्वाइन कर लिया। इनके पास तो इतनी खबर आती है, वो भी हर 2 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, कि ये भाई साहब इतना न्यूज़ देते हैं आपको कि पूछिए मत। आज तक, जी न्यूज़, जो भी भारत के न्यूज़ चैनल उसको भी फेल कर दिया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन की तिथि जारी कर दिया इन्होंने, सब कुछ जारी कर देते हैं लोग यूट्यूब पर, और एस्टेट होना तय हो गया है। ये भाई साहब कहते हैं कि एस्टेट होना तय है। एस्टेट होना क्यों तय है अब यही बताएंगे, बिहार सरकार तो यही चला रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ा झूठा कौन है आज की तिथि में दोस्तों? सबसे बड़ा झूठा है यूट्यूब पर वो लोग जो
किसी भी बात को इतने तोड़ मरोड़ के, इतने ज़्यादा अपवाहित चीज़ों को परोस रहे हैं हम सभी व्यूअर्स के सामने। इस YouTube चैनल पे ये आप देखेंगे, किस YouTube चैनल पे, तो YouTube पे बहुत ऐसे चैनल है जो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, परीक्षा होगी या नहीं इसके बारे में अभी हम समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले समझिए कब कब बिहार स्टेट हुआ। तो 2011-12 से बिहार स्टेट का होना प्रारंभ हुआ, उसके बाद 17-18 में ऑफलाइन हुआ था जिसका पेपर लीक हुआ। तो 2019 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट पे काफ़ी बवाल हुआ था। और तब जब 2019 में ये हो गया और बहुत सारा बवाल हुआ, तो इसमें जो स्टूडेंट पास हो गए थे उन्हें ही मिला था TRE-1 में मौका, क्योंकि बहुत बवाल हुआ, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो जो लोग 2019 में स्टेट पास थे वो TRE-1 में सिलेक्टेड हुए। उसके बाद बिहार स्टेट जो है वो 2023 में होता है, ठीक है, और आनंद फानन में होता है, 4 से 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और जो 2023 के स्टेट में पास हुए भाई साहब, उनको मौका मिला TRE-2 में, ठीक है, बहुत अच्छा। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि एक स्टेट हो रहा है, उसके बाद एक TRE हो रहा है। नियम यही कहता है कि एक पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद नौकरी की परीक्षा होगी, फिर एक पात्रता परीक्षा होगी, फिर नौकरी की परीक्षा होगी। अब क्या हुआ, इसी बीच सरकार पलट गई और नीतीश बाबू और हमारे तेजस्वी जी की जो गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन, वो टूट गई। तो तेजस्वी जी ने एक पोस्ट डाल दिया कि हमारी 17 महीने की सरकार में हमने इतने नौकरी दिए। तो इसी आपाधापी में और राजनीतिक उथल पुथल में नीतीश कुमार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया शिक्षा विभाग को, और आनन फानन में, जबकि पहले से TRE-3 का शेड्यूल था कि अब एक स्टेट कराया जाएगा, फिर TRE-3 होगा, जो कि 2024 में होना था। तो 2024 में एक स्टेट होना है, फिर TRE-3 होना है। तो ये शेड्यूल था, लेकिन हुआ नहीं। आनन फानन में TRE-3 वैकेंसी दे दी गई। अब आप एक समझिए, जो बच्चा TRE-2 में फेल हो गया, जो बच्चा TRE-2 में फेल हो गया, उसको तो गोल्डन चांस मिल गया, उसके लिए तो भगवान अवतार ले लिया, क्योंकि स्टेट हुआ नहीं, और स्टेट हुआ नहीं तो कोई नया बच्चा आए नहीं। तो जो TRE-2 में फेल हुए, जो फेल हो गए, उन्हीं को दोबारा मौका मिल गया TRE-3 भरने का। यानी TRE-3 की नौकरी में कोई नया बच्चा आया ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इस टाइम पे जो बच्चे 2024 वाले स्टेट वाले थे भाई साहब, उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, ट्विटर कैंपेन चलाया, सरकार से रिक्वेस्ट करी कि भाई स्टेट का अपीयरिंग ही दे दो, स्टेट का फॉर्म भराया हुआ है, अपीयरिंग दे दो, लास्ट ईयर अपीयरिंग कर दो, स्टेट अपीयरिंग करके TRE-1 में जैसे आपने करा था वैसे ही आप TRE-3 में कर दीजिए। इस तरह की तमाम बातें चली, और उस समय भी ऐसे ही यूट्यूब पे गंद मच रहे थे, और बहुत कुछ गंद मचा, लेकिन अंत में क्या हुआ कि कोई भी स्टेट उस टाइम पे नहीं हुआ, और TRE-3 की वैकेंसी भी आई, फॉर्म भी भरा गया, और अभी आपके सामने रिजल्ट भी है। इसीलिए TRE-3 का जो कट ऑफ आया है, किसी विषय का 39 है, 40 है, यानी कि जो BPSC TRE-2 में कट ऑफ रहा, सेम टू सेम कट ऑफ TRE-3 में पेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो TRE-2 में फेल हुए बच्चे वही सिर्फ TRE-3 दिए, कोई नया बच्चा नहीं दिया, खास करके स्टेट 9, 10 और 11, 12 वाले। इसीलिए आप देखेंगे कि TRE-3 में सीटें बहुत सारी खाली चली गई, क्योंकि नया स्टेट बच्चा आया नहीं। फिर इस बीच क्या हुआ, तो जब तक TRE-3 की वैकेंसी चल रही थी, उस बीच में फिर 2024 का स्टेट होता है, और फिर TRE-3 के कुछ रिजल्ट जब आए 6 to 8 का, उसके बाद TRE-3 के कुछ रिजल्ट आने के बाद 2024 के जो स्टेट हुए उसमें सारे बच्चे का रिजल्ट घोषित किया गया। तो अब 2024 स्टेट बच्चा पास है, लेकिन ये बच्चे को TRE-3 में मौका नहीं मिला, जबकि कायदे से इन्हें TRE-3 में मौका मिलना चाहिए था। अब सवाल है कि 2024 के जो स्टेट पास हो गए उन्हें अब TRE-4 में मौका मिलना है, TRE-4 में मौका मिलना है। यही बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास पूरा सबूत है। आनंद किशोर जब बिहार स्टेट 2024 फेज 1 का रिजल्ट जारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा है, अभी मैं आपको सुनवा देता हूँ। देखिए, ये बात सही है कि 2024 के कैलेंडर में 23-24 में जो कैलेंडर जारी हुआ बिहार स्टेट का, उसने कहा था कि फेज 1 और फेज 2 स्टेट लिया जाएगा, लेकिन स्टेट रिजल्ट जारी करते समय फेज 1 का आनंद किशोर ने साफ शब्द में कहा, क्या कहा, चलिए आइए सुन लीजिए, तब आपको यकीन होगा, प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ। तो इन्होंने कहा, और क्या कहा ये सुनिए।
एसटीईटी का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में किया जाता है। वर्तमान में चूंकि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 3 चरण परीक्षा हो चुकी है, टीआरई 1, टीआरई 3, और टीआरई 3 के कई विषयों का परिणाम भी घोषित हो चुका है, कुछ विषयों का परिणाम घोषित होना बाकी है। अतः अलग अलग जिलों में अलग अलग विषयों में शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या के आधार पर अब इस तीनों चरणों के परीक्षाफल आने के पश्चात, अभी चूंकि टीआरई 3 कुछ विषयों का परिणाम अभी आना बाकी है, जब भी टीआरई 3 के सभी विषयों का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद एक स्थिति उभर कर सामने आएगी कि किस विषय में, किस जिले में, किस स्तर पर कितने शिक्षकों की रिक्ति अभी भी अवशेष है, और इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तत्पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा अगली एसटीईटी के आयोजन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और एसटीईटी के आयोजन का निर्णय शिक्षा विभाग के स्तर पर किया जाता है और समिति उस निर्णय के अनुपालन में परीक्षा का आयोजन करती है। शिक्षा इस परीक्षा के सभी प्रकार के गाइडलाइन, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है। अतः जब भी शिक्षा विभाग द्वारा आगामी एसटीईटी के आयोजन के संबंध में सभी बिंदुओं पर विचारोपरांत निर्देश संसूचित किया जाएगा, उसके उपरांत एसटीईटी के आगामी परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई। अभी आपने सुना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर का। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि न्यूज़ फॉर नेशन की इस न्यूज़ रिपोर्ट वीडियो में कि टीआरई 4 में वो बच्चे शामिल होंगे जो एस्टेट 2024 पास हुए। तो साफ शब्दों में आनंद किशोर बिहार बोर्ड के चेयरमैन ने क्लियर किया कि ये सारे बच्चे जाएंगे उस बहाली में। उन्होंने ये भी कहा कि सारे बच्चे टीआरई 4 में जाएंगे और फिर दोबारा जो एस्टेट होगा वो शिक्षा विभाग की अनुमति पर होगी। जब शिक्षा विभाग कहेगा फिर हम एस्टेट लेंगे। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर हम एस्टेट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बात को आप समझें। तो चलिए ये अब कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या होगा। तो कंक्लूजन यही है कि जिस एस्टेट के बारे में यूट्यूब 2025 में करवाने की, यूट्यूब में तो परीक्षा फॉर्म सब कुछ निकल गया है ऑफिशियल, और आनंद किशोर सर के इस बाइट से ये साबित हो जाता है कि एस्टेट 2025 फिलहाल तो नहीं होगा। अभी 2024 में जो बच्चे पास हुए हैं वो टीआरई 4 में शामिल होंगे, फिर आपका उसके बाद एस्टेट होगा और फिर उसके बाद आपको टीआरई 5 में मौका मिलेगा उन सारे बच्चों को। और ये दोस्त सही भी है, क्योंकि देखिए अपनी स्वार्थ में अंधा होकर के इतना भी मत करिए कि किसी का हक मार लीजिए। सोचिए जो बच्चा टीआरई 2 में शामिल नहीं हुआ, शामिल हुआ, उसको 2 बार मौका मिला। यहाँ पे माफ कीजिएगा, टीआरई 2 में जो बच्चा शामिल हुआ उसको 2 बार मौका मिला और कोई भी नया स्टूडेंट नहीं गया क्योंकि एस्टेट हुआ ही नहीं। और अब जो बच्चा एस्टेट पास करके बैठा है उसको टीआरई 4 में मौका मिल रहा है, तो फिर दूसरा एस्टेट क्यों होगा? ये सोचने वाली बात है। अपनी तर्क और बुद्धि को जगाइए और चीज़ों को समझिए। उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को आप समझे होंगे और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि सच चीज़ों को समझिए। अपने से वेबसाइट पे जाइए, शिक्षा विभाग को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे न्यूज़ चैनल्स को ऑब्जर्व कीजिए। इन घटिया किस्म के लोग जो आजकल कुछ भी लिख करके वीडियो बना करके आपको मिसगाइड करते हैं, माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे बचिए। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस प्रयास को समझ पाए होंगे, सराहे होंगे। तो टीआरई 3 में जो बच्चे वंचित रह गए, जिन्होंने एस्टेट 2024 क्वालिफाई किया, अब वो टीआरई 4 में शामिल होंगे। फिर अब जो है शिक्षा विभाग ने ही गलती किया, उसे टीआरई 2 के बाद एक एस्टेट लेना चाहिए, फिर टीआरई 3 देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक उथापथल में ये चीज़ें हुई नहीं और अब सही रूल्स में आ गया है कि टीआरई 4 होगा, उसके बाद फिर एस्टेट होगा, फिर टीआरई 5 होगा, इसी तरह फिर एस्टेट होगा, फिर टीआरई 6 होगा। तो रूल्स यही कहते हैं कि एक एलिजिबिलिटी परीक्षा होगी, फिर एक भर्ती परीक्षा होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरह के सही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले और ख़ास वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।